समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और कुछ लोग भगवान को समर्पित होते हैं। जैसे माधव दास जी, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे माधव दास जी, जो भगवान को ही मानते थे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। न किसी से बोलना, न चालना, न किसी के विषय में सोचना, न समझना, न किसी की सेवा लेना, अपने बनाना, अपने खाना। एक दिन की बात कि वो बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़े तो उनकी सेवा करने के लिए बहुत लोग आए गए, लेकिन सबकी सेवा करने से वो मना कर दिए। कहे कि हमारा तो प्रभु से नाता है और मैं प्रभु के सिवा किसी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ और हमें किसी प्रकार की सेवा की ज़रूरत नहीं है। और भगवान का ही स्मरण करते हुए धीरे धीरे वो इतने अस्वस्थ हो गए कि देखने सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। जब भगवान जगन्नाथ ने देखा कि हमारा भक्त हमारे ही सहारे है, किसी की मदद नहीं ले रहा है, तो भगवान सेवक बनकर उनकी सेवा में लग गए। माधव दास की सेवा करते रहे। माधव दास की सेवा जब करते 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 कुछ दिन बिता तो सेवा में सेवा ही नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। लैट्रिन कराना, पेशाब कराना, धोना, नहलाना, उनको खाना बनाना, खिलाना, मतलब जो सेवा चाहिए वो करने लगे। धीरे 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 माधव दास जी ठीक होने लगी, याददाश्त तो वापस आने लगा। तो उन्होंने देखा कि ये तो सेवा हमें प्रभु कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये कौन सा पाप हमें दे रहे हैं, आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं? मैं तो ठीक था, मैं तो ऐसे ही ठीक था। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा तकलीफ देख नहीं सका, इसलिए हमें सेवा करने आना पड़ा, क्योंकि तुम किसी की सेवा नहीं ले रहे थे। तब भगवान दास ने कहा कि हे प्रभु, आप तो नाथों के नाथ जगन्नाथ हैं और आपको सेवा करने की क्या ज़रूरत थी? आप तो छू मंत्र में हमारा रोग खत्म कर सकते थे, हमको ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने ठीक नहीं किया, बल्कि हमारा सेवा किया, और वो किया जो किसी ने नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा पूर्व जन्म का कुछ कर्म थे, जिसके चलते तुम्हारा ये दिन देखना पड़ा है। अभी क्या, अभी तो 15 दिन तुम्हें इस कष्ट से गुजरना होगा। तब भगवान दास ने हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाना ही अच्छा है, लेकिन ये कष्ट अच्छा नहीं है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा कष्ट अपने सर पर ले रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओ। इसीलिए भगवान का पट 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, बीमार रहते हैं। उस समय वैद्य उनका इलाज करते हैं और उनको आयुर्वेद का काढ़ा दिया जाता है, फल फूल के रस का भोग लगता है, मीठा मिष्ठान और तमाम आयुर्वेदिक मेडिसिनों का भोग लगता है। और जब 15 दिन के बाद पट खुलता है तो वही रथ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि दिल से
अगर पुकारोगे तो भगवान तुम्हारी सेवा भी करेंगे और तुम्हें हर संकट से बचाएंगे भी। जो भगवान भक्तों के दुख को अपने शरीर पर लेकर सह सकते हैं, बंद कमरे में रह सकते हैं, दवाओं का भोग लगा सकते हैं, भोग ले सकते हैं, वो भगवान किसकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की बदौलत जो ये शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। किसी की सेवा में, किसी की भलाई में और किसी के दुख में इसको समर्पित करो और उसमें अपने जीवन को ऐसे विसर्जित करो, समर्पित करो कि वह आदमी को लगे कि कोई आदमी हमारी सेवा में लगा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के पीड़ा को जो देखकर दुखी होता है, दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी होता है, वही भगवान भक्त और वही इंसान होता है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। भगवान की महिमा अपार है। प्रभु में ध्यान लगाइए। मीट, मांस, मदिरा, शराब, दारू, गुटखा, पान मसाला से अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए जहर है और भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति आपके लिए अमृत है। जय हिंद, जय भारत।